हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 21 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है इंडिफ्रा लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेन काम गैस पाइपलाइन बिछाने का है और यह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। इसने अडानी टोटल गैस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया हुआ है। और साथ साथ में कंपनी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, इन्वर्टर, बैटरी, सीलिंग फैन, एयर कूलर, वाटर हीटर, मॉड्यूल स्विच, सोलर वाटर हीटर, एयर सोर्स हीट पंप वाटर हीटर, और भी देखा जाए तो जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनको यह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर प्रोवाइड करवाती है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा कि पहला काम है इसका जो गैस पाइपलाइन है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बिछाती है। कंपनी को पहले स्टारलिट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने अडानी टोटल गैस के लिए भी काम किया है और कंपनी अभी हाल ही में चतोतर गैस सहकारी मंडली लिमिटेड यानी CGSLM को गैस पाइपलाइन बिछाने में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 21 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है और 26 दिसंबर तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 65 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इश्यू साइज देखे ले रहे हैं तो 14.04 करोड़ का रखा गया है, जिसमें से पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर्स जारी कर रही है। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 27 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट है और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 28 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 29 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और जो अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो इनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 96% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 67.55% बचेगी। कंपनी का मार्केट कैप 47.39 करोड़ का, ROE 82.45% तथा ROC 86.21% है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा हमने ओपन कर लिया है, जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख्स में दिए हुए हैं। एसेट्स कंपनी के साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 306 लाख का था, मार्च 2022 में बढ़कर 1092 लाख का हो गया। मार्च 2023 में इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा मामूली सी गिरावट देखने को मिली, 1001 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा। और जून 2023 में यानी मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर कंपनी ने 64 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट किया, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है जून 2023 में इनके टोटल रेवेन्यू में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 10 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में 39 लाख का और मार्च 2023 में 99 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और जून 2023 में देखते हैं सिर्फ 3 लाख का ही नेट प्रॉफिट लगभग जनरेट किया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तथा रेवेन्यू में जून 2023 में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास जो रिजर्व था 29 लाख का था और अभी जून 2023 में देखे ले रहे हैं तो सिर्फ 20.2 लाख का कंपनी के पास रिजर्व बचा है। बोरिंग तो कंपनी के पास नहीं है। फाइनेंशियल देख रहे हैं तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो इस समय कोई भी जीएमपी में इसकी डिमांड नहीं चल रही। कारण यही है कि इसके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। फाइनली हमने देखा कि कंपनी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करती है और साथ साथ में इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसी सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने अडानी गैस के लिए भी काम किया और अभी CGSML के लिए काम कर रही है। तो काम तो ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक है। इनके टोटल रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और जून 2023 में देखे ले रहे हैं तो इनके रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। लगभग देखा जाए तो 90% जैसी गिरावट देखने को हमें मिली है टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जीएमपी देखे ले रहे हैं तो जीएमपी में भी कोई डिमांड निकल के नहीं आ रही है।
तो मेरे हिसाब से तो इस SME IPO को अवॉइड ही करना चाहिए और इसमें अप्लाई ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और फिर भी किसी SME IPO में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।